नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट ऑफिशियल जेएमपी का। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ बात करें दोस्तों 69,000 को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि 69,000 को लेकर कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है सबसे पहले आप सभी को बढ़ गया तो ऑनलाइन नेट ऑफिशियल चैनल के माध्यम से एक बार फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आ चुका हूँ, जहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई की जो कॉज लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कन्फर्म हो गया है कि इस दिन आपको जो सुनवाई है वो देखने को मिलेगी। स्टे पे अपील को लेकर दोस्तों सरकार की जो मांग है वो यही है कि भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा जाए, क्योंकि आप सभी को पता है सरकार चाहती है कि भर्ती कंटिन्यू करते रहें, बाद में जो केस है दोस्तों उसको देख लिया जाएगा, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर बात करें सोशल मीडिया पर तमाम मुद्दे इस समय वायरल, चाहे ओवरलैपिंग चाहे एमआरसी को लेकर, जिसके बारे में समय समय पर दोस्तों मैं बोलता आया हूं, मैंने आप सभी को बताया भी है। अब ऐसे में एक मुद्दा और है जो कि भर्ती रद्द को लेकर लगातार अभ्यर्थी मुझसे कहते हैं कि क्या सर भर्ती रद्द भी हो सकती है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज्यादा जानकारी के आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें। यहाँ पे दोस्तों कॉजेस जारी हो चुके हैं। बात करें सुनवाई को लेकर, आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट के अंदर भी सरकार की तरफ से अपील दाखिल की गई, उसके अंदर क्या क्या मांगा गया हम बात करेंगे, लेकिन उसकी सुनवाई होने की संभावना वो 9 तारीख को है। लेकिन यहाँ पर दोपहर को मैंने आपको जानकारी दी कि 9 तारीख को दोस्तों एक और केस की सुनवाई होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। शिक्षा मित्रों की तरफ से आप सभी को पता है जो याचिका है वो दाखिल की गई है, उसकी सुनवाई कब होने वाली है वो 100% कन्फर्म हो चुका है। कॉज लिस्ट यहाँ पर जारी हो गई है, आप सभी को पता है किस लिए गए। उनका कहना है कि 37,000 सीटों को रिजर्व कर दिया जाए 69,000 के अंदर से, क्योंकि वहां पर जज साहब की तरफ से रिमेनिंग शब्द को यूज किया गया था, जिसको लेकर शिक्षा मित्र लगातार जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे थे। अब यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आप सभी के सामने आ चुका है, नीचे आप देखेंगे तो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करें दोस्तों जो सुनवाई होने वाली है वो 30 नंबर पर दोस्तों जो केस है वो लगा हुआ आप सभी यहाँ देखेंगे। SLP आप सभी के सामने 6687/2020 आप सभी के सामने है, सूबेदार सिंह के नाम से याचिका डाली गई थी। अब ऐसे में काफी लोगों के मन में सवाल होगा सर डायरी नंबर तो अलग था, तो डायरी नंबर अलग ही होता है। ये SLP नंबर मैं आप सभी को यहाँ दिखा देना चाहता हूँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख लेंगे, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा डायरी नंबर 211,300 आप सभी के सामने। किस बेंच के अंदर सुनवाई होने वाली है उसी बेंच के अंदर सुनवाई होगी जिस बेंच के अंदर पिछली बार मामला सुना गया था, और ऐसी जानकारी मैंने आप सभी को दी भी थी। यूयू ललित जी दोस्तों इसकी जो सुनवाई करेंगे आप सभी के सामने दोस्तों आ चुका है। 6687 केस नंबर आप सभी के सामने, डायरी नंबर दोस्तों आपके सामने यही था, 9/6/2020 आप सभी के सामने है। तो फिलहाल दोस्तों जो कॉजेस्ट है वो जारी हो चुकी है, मतलब अब ऐसे में दोस्तों 9 तारीख को 100% सुनवाई होने वाली है, जहां पर शिक्षा मित्रों की तरफ से जो मांग रखी गई है उसको लेकर बहस देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका है। अब वहां पे क्या होगा उसको लेकर तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आंसी की मुद्दे को लेकर आप सभी को बताएं सरकार की तरफ से अपील की गई, उसी संदर्भ में दोस्तों आप सभी के सामने देखने को मिल जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से दायर की गई SLP। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप यहाँ देखेंगे सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जारी रखने की जो अपील है वो की गई है। मैंने भी आप सभी को कहा था कि सरकार जो कोशिश करेगी पहली सुनवाई के अंदर स्टे को हटवा लिया जाए, उसके बाद में उनकी तरफ से जो कोशिश होगी वो यही होगी कि आने वाले समय के अंदर मामले की सुनवाई चलती है, लेकिन यहाँ पे जो भर्ती का प्रोसेस रुक गया है उसको कंप्लीट कराने की जो कोशिश है वो होगी। अब आने वाले समय में जज साहब की तरफ से क्या होगा इसको लेकर आपको थोड़े दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों मंगलवार तक कुछ होने की संभावना है, अगर मंगल नहीं होता तो बुधवार को दोस्तों आपको सुनवाई देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये तो दोस्तों आप सभी के सामने 2 अपडेट हो जाती है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तीसरी अपडेट है दोस्तों भर्ती रद्द को लेकर, लगातार अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते रहते हैं, कई बार अभ्यर्थियों का कहना है कि सर क्या हो सकती है। मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 पॉइंट के बाद में वीडियो खत्म कर दूंगा। पहला पॉइंट दोस्तों आ जाता है आप सभी के सामने भर्ती रद्द को लेकर जिनका कहना है कि रद्द हो सकती है। पहली बात तो ये दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर RT एक्ट लागू है, ऐसे में सिर्फ भर्ती दोस्तों जो है जाँच हो सकती है, जितनी मर्जी जाँच करा लो, जो जाँच होगी दोस्तों वो करवा सकते हैं, लेकिन भर्ती रद्द होने की कोई संभावना नहीं है, पहला। दूसरा पॉइंट मैं बताऊँ, जो कोर्ट की डायरेक्शन के अंदर भर्ती हो रही होती है ना उसको रद्द नहीं कर सकते, सरकार चाहकर भी इस भर्ती को रद्द नहीं कर सकती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आप सभी के सामने ऐसा देखने को मिलेगा। अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा कि जो चीज़ें देखने को मिली धांधली के खिलाफ, इसके खिलाफ जांच हो सकती है, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट भी जांच का आदेश देगी, लेकिन अभी तक जांच तो हो ही नहीं है। तो ऐसे में जांच करवाना एक अलग चीज़ पड़ जाएगी, लेकिन पूरी भर्ती को रद्द करवाना अलग चीज़ है। एल टिकट में आप सभी ने देखा, हिंदी सामाजिक के अंदर दोस्तों आपको पता है पेपर वायल को लेकर चीज़ें देखने मिली, सबका रिजल्ट आ गया, निफ्टी की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हिंदी सामाजिक का रद्द होता भी है तो हिंदी सामाजिक का ही
ही होगा और कोई अन्य रद्द नहीं होगा। और ऐसा देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ बता दी जाती हैं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या आ जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मामला जस्टिस राजेश सिंह चौहान जी की बेंच के अंदर गया था, सिंगल बेंच में, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्तों, आप सभी के सामने बात करूँ जनवरी 2019 की, वहाँ पर भी दोस्तों दूसरी सुनवाई के अंदर उन्होंने सरकार को यहाँ फटकार लगाई थी। उनका कहना था कि जब इतनी गलतियाँ इस भर्ती के अंदर हो चुकी थी, कट ऑफ लगाया नहीं था, ये नहीं लगाया था, तो कहीं ना कहीं इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए था। इतनी जल्दीबाजी क्या थी, थोड़ा डेट को आगे बढ़ा देते, इतनी सारी समस्याओं के बीच में भर्ती कराने की क्या आवश्यकता थी। और उन्होंने एक टिप्पणी भी की थी, उनका कहना था कि यहाँ पे अगर 4,10,000 अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर शामिल नहीं हुए थे तो हम इस भर्ती को रद्द कर देते। तो जब भी कोई कोर्ट जो ऑर्डर देती है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट के फायदा देखते हुए देगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 17 से 18 महीने हो गए, तो कोर्ट के अंदर भी कुछ लोग अगर जाएंगे इसको लेकर तो जांच के आदेश देखने को मिलेंगे, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन रद्द होने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में आप सभी को पता है कि रद्द वाला गैंग दोस्तों पहले भी चला था, बाद में भी आप सभी के सामने है, लेकिन हाँ जांच होनी चाहिए। जिन्होंने इस भर्ती का धांधली की है उनको बाहर आना चाहिए, उनके खिलाफ दोस्तों लगातार कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो पीएनपी होती है या फिर अभ्यर्थी होते हैं। तो ऐसे में जो 3 पॉइंट है मोर देन सफिशिएंट है। मुझे उम्मीद है आपसी कुछ चीज़ें समझ में बाकी सोशल मीडिया पे इसको लेकर लगातार चीज़ें वायरल होती रहती हैं, लगातार अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर रद्द की मांग करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने के मिलने की जो संभावना है, जो लॉजिकल बातें हैं, लॉजिकल पॉइंट हैं, वो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर श्री चैनल के माध्यम से बता दिए जाते हैं। जो 3 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो रद्द होने की कोई संभावना नहीं, आपसी परेशान मत हुआ करिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, काफ़ी अभ्यर्थी लगातार अपने कमेंट करके पूछते थे बहुत सारे सवाल, उनके संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा सवाल है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए उनको क्या करना है, उनको सिर्फ इंतजार करना है, शासन की तरफ से दोस्तों इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा। हो सकता है कि पहली दूसरी सुनवाई के बाद में आपके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। अगर यथाशीघ्र दोस्तों काउंसलिंग शुरू हो जाती है इसी महीने तो आपको शायद डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आने वाले समय के अंदर काउंसलिंग में समय लगता है तो आप सभी के दोस्तों जो है नोटिफिकेशन जारी करके आपके डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ लगातार अभ्यर्थी कॉमन नंबर के बारे में सवाल पूछते रहते हैं, तो उनको भी बता देना चाहता हूँ कॉमन नंबर के बारे में। लगातार अभ्यर्थी के मन में चीज़ें देखने के लिए तो मिलती हैं कि कॉमन कितने पर मिलेंगे कितने पर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी दोस्तों यूजीसी की जो रिपोर्ट आएगी उसके माध्यम से आपको चीज़ें देखने की मिलेंगी। उससे पहले दोस्तों ज़्यादा उम्मीदें करना कहीं ना कहीं दोस्तों खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है पीएनपी से भी लगातार उम्मीदें की गई थी, लेकिन बाद में जो चीज़ें आपको देखने को मिली कहीं ना कहीं दोस्तों एक भी नंबर नहीं बढ़ा। तो ऐसे में आप सभी फिलहाल इंतजार करिए, जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी दोस्तों आप सभी लगातार पूछते थे, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, हो सकता है कि शायद दोस्तों 1-2 नंबर बढ़ जाएं, 1 नंबर मैक्स मिनिमम बढ़ने की संभावना है, 2 कहना भी दोस्तों कहीं ना कहीं ज़्यादा लगता हुआ दिखाई दे जाए। तो ऐसे में दोस्तों आपको सिर्फ पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है फिलहाल दोस्तों विशेषज्ञ की कमेटी बनेगी, कमेटी बनने के बाद में डिसीजन आपको देखने को मिलेगा। इतनी जल्दी कुछ बताना और कहीं ना कहीं दोस्तों जो है किसी निष्कर्ष तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दिया, क्योंकि मामला गंभीर भी है। ऐसे में काफ़ी लोगों के मन में ये भी सवाल आते हैं कि 1 नंबर बढ़ेगा तो कितने अभ्यर्थी पास हो जाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको लाइव के अंदर कई बार बताया भी है कि 4 से 5 अभ्यर्थी 1 नंबर बढ़ सकते हैं। और ऐसे में अगर दोस्तों शिक्षा मित्र पास होते हैं तो कई लोगों के लिए नुकसान भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये नंबरों को लेकर लगातार अभ्यर्थी पूछते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल सरकार डबल बेंच गई है और वहाँ जाकर सरकार की ये मांग है कि भर्ती को कंटिन्यू किया जाए और जो मामला उसको एज इट इज चलने दिया जाए, जैसे कि आने वाले समय के अंदर चीज़ें ना देखने को मिले। तो फिलहाल तो आप सभी इंतजार करिए। अगर बात करें तो कॉमन नंबर को लेकर उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन 100% को लेकर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर कमेटी बनेगी, कमेटी के बाद में चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। हालांकि क्वेश्चंस विवादित हैं, इसी वजह से भर्ती पर स्टे लग चुका है, जो आप सभी को पता ही है। वहीं अगला सवाल देखने को मिलता है काउंसलिंग के संदर्भ में कि कब तक दोबारा से काउंसलिंग हो पाएगी और कब तक जो भर्ती दोबारा शुरू होने की संभावना है। मैं सिंपल तौर पर दोस्तों लगातार आप सभी को बताता आया हूं, लेकिन लगातार अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते थे, सबको रिप्लाई करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर दोस्तों अगर उत्तर कुंजी के अंदर बदलाव होता है तो कम से कम दोस्तों आप सभी को 2 से 2.5 महीने इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कोर्ट से मामला फाइनल होगा। कोर्ट से मामला फाइनल होने के बाद में आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपको पता है फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरे जाने के बाद में सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। लेकिन अगर मामला कोर्ट से निस्तारित हो जाता है तो उम्मीद है दोस्तों अगर पहली दूसरी तीसरी सुनवाई के अंदर कुछ देखने के लिए मिल जाता है, डेट अगर लंबी नहीं लगती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो हो सकता है दोस्तों 1 महीने के अंदर भर्ती शुरू हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर दोस्तों जो अगली सुनवाई पे ही अगले दिन काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी, सारा कुछ शेड्यूल किया जाएगा, सारा कुछ तैयार किया जाएगा, उसके बाद में आपसी को चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मिनिमम अगर बात करें तो 1 महीने के लिए भर्ती डिले हो चुकी है और आने वाले समय के अंदर भर्ती में बहुत सारे
केसेस भी लगे हैं। अगर बात करें ओवरलैपिंग का मुद्दा, EWS का मुद्दा, MRC वाले मुद्दे, कई सारे मुद्दे भी देखने के मिल रहे हैं, जिनसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं भी देखने के लिए मिल सकती हैं। बाकी आप सभी को पता है आज योगी आदित्यनाथ जी का बयान भी आपको देखने को मिला है। उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है जो चंदा चोर है, मतलब बात करें चंदा लेकर के भर्ती फंसाने की जो बार बार जो कोशिश करते हैं, तमाम याचिकाएं डाली जाती हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। वहीं ऐसे में आप सभी को पता है कि PNB की बहुत सारी गलतियां हैं, गलत क्वेश्चन बना देती है। जो संस्था 150 क्वेश्चन अच्छे से नहीं बना सकती है उसको ही बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन आने वाले समय के अंदर इस चीज़ को लेकर सरकार को सोचना चाहिए। जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, अगर क्वेश्चन सही बने तो इतनी दिक्कतें देखने को ना मिले। कट ऑफ अगर पहले लगा दिया जाए तो 1.5 साल खराब ना हो। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, बहुत सारी गलती ऐसी भी हैं, कुछ लोग छोटे छोटे मुद्दों को लेकर कोर्ट जाते हैं और मामले फंस जाते हैं। तो ऐसे में आप सभी इंतजार करें थोड़ा सा, और आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों का ऐसा ही पूछना होता है सर भर्ती होगी भी कि नहीं होगी। भर्ती होगी, लेकिन आप सभी को पता है कि बहुत सारे विवाद इसके अंदर जन्म लेते रहते हैं। दिन रोज़ दोस्तों सुबह एक नया विवाद आ जाता है। तो ऐसे में आपको पेशेंस ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों इंतजार तो काफ़ी लंबा किया ही है, थोड़ा सा और आपको सब्र रखना। तो ये थे दोस्तों आपसे कुछ सवालों के जवाब, साथ में दोस्तों लेटेस्ट अपडेट। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से गाइस इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट में। टिल देन टेक इट, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।